Hello, everyone. Welcome to this webinar. Welcome, from the Geo family, and thanks for giving us a valuable time. और अभी जो है presentation जो शुरू करेंगे, this will be started by our CMD, Mr. सिद्धार्थ अंग्रीश. और हमारा जो मोटिव है, हर गांव में अस्पताल, हर गांव में जियो लैब, इस एम विजन मिशन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और हम चाहते हैं गांव में बिल्कुल एक अच्छी सुविधा हो और सबको जो है प्रॉपर हेल्थ केयर मिले. दिस इज व्हाट इज अवर मोटिव. सिद्धार्थ सर, हेलो. थैंक यू हर्ष जी. Awesome. जी. So good morning everyone. आप सभी का स्वागत है इस वेबिनार में, और जिसमें हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे कि कैसे हम ग्रामीण एरियाज में बहुत ही कम लागत में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, उनको हम बेहतर कर सकते हैं. और अभी तक हमने किया भी क्या है इस दिशा में, और आगे क्या क्या हो सकता है, राइट? So I'll start by showing this quick presentation. ये आपको थोड़ा सा बताएं कि जियो क्या है, जियो इनोवेशंस जो ये कंपनी जो ये कर रही है वो क्या कर रही है. तो देखिए हमारा जो गोल है वो है हर गांव में, एवरी विलेज डिजर्व्स अ हॉस्पिटल. आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है मेरी ठीक ठाक? वंस अगेन एक रिक्वेस्ट है सभी से, प्लीज थोड़ा म्यूट कर लें. जब अगर कोई क्वेश्चन आवाज सर बिल्कुल नहीं आ रही है आपकी. ये सभी को नहीं आ रही या एक दो लोगों को ऐसा कुछ है? सर आपकी आवाज जो है टैप होके आ रही है बार बार. अच्छा, इको हो रही है शायद वो, है ना? मुझे भी सुनाई दे रही थी अपनी आवाज. जी सर. जी. इसका सर मौसम खराब की वजह से सर आ रही है. हाँ जी. बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही सर. कोई बात नहीं, अभी जरा म्यूट अनम्यूट करके देखते हैं, शायद बात बन जाए. अब वैसे ठीक है? जी सर, ठीक है सर. ठीक चल रही है ना? अच्छा, चलिए देखते हैं जरा इस तरीके से करके, राइट? तो ये देखिए, जियो इनोवेशंस एक आईआईटी रुड़की के दो एल्यूमनाई ने स्टार्ट करी है और एक पीडियाट्रिशियन डॉक्टर, तो 3 लोगों ने शुरू करी थी 2017 में. और ये चंडीगढ़ बेस्ड कंपनी है, ठीक है. और हालांकि आज के टाइम में सब कुछ इतना रिमोट हो गया है, इतना फैल रहा है, तो कोई कंपनी कहाँ बेस है वो शायद मैटर कम करती है. गूगल जैसे माउंटेन व्यू में कैलिफोर्निया में है, डज नॉट मैटर मच. और आज की डेट में जियो के 550 ई क्लिनिक्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, असम, महाराष्ट्र, मतलब बहुत ही बड़े एरिया में जियो के क्लिनिक्स आज की डेट में चल रहे हैं और बढ़ रहे हैं. हर महीने 100-125 ई क्लिनिक्स जियो जोड़ रहा है, और बहुत ही जबरदस्त स्पीड इनमें आई है इन चीजों में. और अगर आप लोग थोड़ा समझें भी कि जो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम कोई बहुत रॉकेट साइंस, कोई कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं कर रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं कि भाई इंडिया के अंदर 6 लाख गांव है, राइट? 6 लाख गांव है, और शायद ही कोई गांव ऐसा हो जहां पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर कोई हो, राइट? और क्वालिफाइड डॉक्टर्स की भी कमी रहती है, मोटा मोटा शायद हो सकता है 5% गांव के आसपास कोई क्वालिफाइड डॉक्टर्स हों. मतलब एलोपैथिक की अगर हम बात करें, वैसे तो हैं और जगह, और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बिल्कुल भी नहीं हैं. और अगर हम कुछ एडवांस्ड चीज़ों की बात करें, कई बार पैथोलॉजी लैब्स का भी बहुत कमी रहती है, काफ़ी ज़्यादा. तो आज की डेट में क्या है कि जो 6 लाख गाँव के जो हमारे लोग हैं, उनको अगर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ करनी है या सलाह करनी है किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से, तो उनको बस पकड़ के, कार से, स्कूटर से, जैसे भी करके, ट्रेन से शहर जाना है, ठीक है? बात चाहे छोटी हो या बड़ी, क्योंकि लोकली बहुत कम सुविधाएं अवेलेबल हैं, राइट? पर ऐसा नहीं है कि गांव में कुछ भी नहीं है. गांव में आज की डेट में काफी मेडिकल स्टोर्स होते हैं, कस्बों में होते हैं, या छोटे छोटे क्लिनिक होते हैं. कई बार आरएमपी चला रहे होते हैं उन्हें, कई बार बीएमएस, कई बार होम्योपैथी, कई बार ऐसे भी चल रहा होता है कुछ. तो
हमारा क्या जो सोच है वो ये है कि जो चल रहे हैं गांव में ऐसे छोटे छोटे क्लिनिक्स या मेडिकल स्टोर या जो भी है, उन्हीं की क्षमता बढ़ा दी जाए। ये नहीं कि उनके साथ एक दूसरा क्लिनिक खोल दें कि उनका कंपटीशन आपस में हो जाए और दोनों ही दुखी हों। नहीं, जो है उसी की ताकत कैसे बढ़ाई जाए। सो जियो मित्र ई क्लिनिक ये काम करता है कि क्या है कि टेली मेडिसिन अपग्रेड ऑफ एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर सेंटर्स इन इंडिया। कि कोई अगर मेडिकल स्टोर चला रहा है तो भैया उसके ऊपर हमने एक सिस्टम लगा दिया ताकि वो जयपुर के, कानपुर के, दिल्ली के डॉक्टर से बात कर पाए, चर्चा कर पाए, फॉलो कर पाए, 10 चीज कर पाए, राइट। तो दैट इज, ये चीज है जियो मित्र क्लिनिक, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज है नहीं, ठीक है। और इसी में अब हम नेक्स्ट चीज जो कर रहे हैं, जिसमें हर्ष जी बहुत अभी बताएंगे आपको, प्रणव जी बताएंगे अच्छे से, कि जियो लैब इसी का एक अगला कदम है, एक नेचुरल कदम है उसी की तरफ। तो मैं अभी थोड़ा सा आपको बस ये क्विकली जियो का बताता हूं कि हम क्या कर रहे हैं जियो मित्र क्लिनिक में, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि आईआईटी रुड़की के 2 एलुमनाई और एक डॉक्टर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर ने शुरू किया था 2017 में, और जियो के इस समय 90 के करीब एम्प्लॉइज हैं जो पूरे नॉर्थ इंडिया में फैले हुए हैं। और काफी जियो का कवरेज हुआ है अखबार में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, पीजीआई के जर्नल्स में आर्टिकल लिखे गए हैं काफी। आईसीएमआर का प्रोजेक्ट जियो ने किया है, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च दिल्ली, उनके साथ। और ऐसे ही काफी थोड़ा जानी मानी हो रही है कंपनी काफी धीरे धीरे। और आप लोग जैसे जानते हैं कि हमारा ग्रामीण एरिया में काफी चीजें अभी सुधर सकती हैं, ठीक है। जैसे 68% जनसंख्या वहां रहती है ग्रामीण एरिया में और कस्बों में, और 4% भारत की जनसंख्या हर साल गरीबी रेखा के नीचे पहुंच जाती है, क्योंकि उनको जब 4 लाख रुपए इकट्ठे करने पड़ते हैं लीवर की सर्जरी के लिए, किडनी सर्जरी के लिए, तो वो कई बार मुश्किल हो जाता है कई परिवारों के लिए। और 50% से ज्यादा जो गांव का मरीज है वो 100 किलोमीटर यात्रा करता है एक अच्छा क्वालिटी केयर प्राप्त करने के लिए, जो कि काफी मुश्किल काम है, आसान नहीं है, ठीक है। काफी पैसा भी खर्च होता है आने जाने में, टाइम वेस्ट होता है, अपनी जो नौकरी कर रहे हो छुट्टी लेनी पड़ती है, 10 नुकसान है। और रूरल और कस्बों में हेल्थ केयर के कई चैलेंजेस भी हैं कि भाई डॉक्टर तो कम है ही, मेडिकल डिवाइसेस, मेडिकल उपकरणों की भी कमी रहती है। और कई बार जैसे कुछ स्त्री रोग या फिर बुजुर्गों की जो हेल्थ है उनको भी लेके कई बार जानकारी उतनी नहीं होती है, तो फर्क और पड़ जाता है, बच्चों की भी नेग्लिजेंस हो जाती है कई बार। तो काम बहुत है करने को इस दिशा में। और टेलीमेडिसिन एक बड़ा ही बेहतर, एक सस्ता, मतलब बहुत महंगा नहीं है चीज, ये एक सीधी सी चीज है जो इंडिया की हेल्थ केयर मार्केट को अच्छे से हैंडल कर सकता है काफी बढ़िया तरीके से, और कोने कोने में भी इससे एक्सपर्टीज पहुंच सकती है। ऐसा नहीं है कि अब ये दिल्ली, बंबई या इस टाइप के शहरों में ये चीज लगेगी, ये तो हर जगह लग सकती है बेसिकली, ताकि एक ज्ञान जो इस तरीके का है वो हर जगह पहुंचे, हर रूट्स पे, ग्रास रूट्स पे वो पहुंचे। और जो जियो के टेलीमेडिसिन सेंटर्स होते हैं वो केवल ऐप बेस्ड नहीं है, ऐप बेस्ड तो हैं पर केवल ऐप बेस्ड नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई ना कोई व्यक्ति होता है समझाने के लिए मरीज को, तो एक ह्यूमन टच भी उसमें रहता है। ये देखिए जियो के अभी जो 550 क्लिनिक्स है उसमें से कई जो कैसे दिखते हैं फोटोग्राफ्स वगैरह में, ठीक है। और जो जियो मित्र ई क्लिनिक की जो खास सुविधाएं जो ये प्रदान करता है वो ये कि एक तो कोई नई दुकान वगैरह कोई सेटअप नहीं, वहीं पे एक टीवी लगाना है, वहीं पे एक प्रिंटर लगाना लिए भी हम मदद करते हैं। आती है जिसमें डॉक्टर का नाम, डिग्री, रजिस्ट्रेशन नंबर, सब कुछ वहां पे मेंशन होता है। देखिए कुछ क्लिनिक्स के वो हैं उद्घाटन समारोह कि वही कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई मंत्री जी को बुला रहे हैं, कोई ऐसे वैसे, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से लोग शुरुआत कर रहे हैं खुशी से। और ये देखिए अंदर से ऐसा दिखता है, ठीक है, जियो मित्र क्लिनिक।
और डेली सैकड़ों मरीज आके अपना इलाज करा रहे हैं। अब तो 50,000 के करीब मरीज हो गए हैं जिन्होंने जियो से अपना ट्रीटमेंट करवाया है, फायदा लिया है, उसमें ट्रीटमेंट करवाया है। ये देखिए अखबार में भी बहुत कवरेज है और ऐसे से हमारे पास अखबार में भी बहुत कवरेज है और ऐसे से हमारे पास ये फिर इको करने लग गई शायद आवाज मेरी। मैं म्यूट अनम्यूट करके देखता हूँ। और इस प्रकार से को ब्रांडिंग हम करते हैं कि जिनके यहाँ क्लिनिक लग रहा है तो उनका भी नाम फैले उनके एरियाज में, को ब्रांडिंग जिसे कहा जाता है, तो उनका नाम और जियो का नाम दोनों, राइट। ये हमारे सैकड़ों टेस्टिमोनियल्स हैं, हजारों मरीज हैं, उनके जियो के यूट्यूब चैनल में 400-500 के करीब वीडियोस हैं जहां बताया गया है कि किसको क्या फायदा हुआ है भाई, चाहे वो हेल्थ पार्टनर हो या डॉक्टर हो या मरीज हो या उनके रिश्तेदार हों। तो आप जरूर देखें जियो का यूट्यूब चैनल, 400-500 वीडियोस वहां इस समय हैं और बढ़ रहे हैं डेली के बेसिस पे। हम प्रचार में भी बहुत मदद करते हैं अपने हेल्थ पार्टनर्स की जो ई क्लिनिक खुलते हैं, चाहे मुनादी हो, मुनादी की ऑडियो क्लिप देनी है, पोस्टर, बैनर, वॉल पेंटिंग, काफी तरीकों से मदद करते हैं। और ये देखिए ग्राफ्स जो हैं सारे ऊपर चढ़ रहे हैं, नए क्लिनिक्स, पेशेंट्स, रेवेन्यू सब बढ़िया है। तो काफी सही लगा इस तरफ काम करते समय। और एक बात यह है कि देखिए इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, भारत के अंदर बहुत स्टार्टअप्स हैं जो हेल्थ केयर में काम कर रही हैं, बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, ठीक है। बट उनमें अधिकांश जो है उनका फोकस शहर की तरफ है। चाहे आप डॉक्सैप ले लें, प्रैक्टो, लिबरेट, कॉल हेल्थ, ठीक है, एम फाइन, अगर आप इनको लें, इनका मेजॉरिटी फोकस शहर की तरफ है, जिसमें कुछ गलत नहीं है, सब बढ़िया है। पर हमारा फोकस ही गाँव की तरफ ज्यादा है, उस तरफ। वो एक थोड़ा सा एक स्ट्रेटेजी का फर्क है। और जियो के अंदर एक बहुत ही, जैसा मैंने बताया कि 90 के करीब जियो में एम्प्लॉइज हैं, टीम मेंबर्स हैं, तो बहुत ही बेहतर सुविधा देने का हम भरसक प्रयास करते हैं, जिसमें बढ़ भी रहे हैं बहुत आगे चीजें और नई भी आ रही हैं। ऐसा नहीं कि हम परचम पे पहुंच गए हैं, टॉप पे, चीजें बढ़ रही हैं। कस्टमर केयर लीजिए, ऑन ग्राउंड सपोर्ट ले लीजिए, नए फीचर्स आप ले लीजिए, तो डिजिटल मार्केटिंग, ग्राउंड मार्केटिंग, ऑल फील्ड्स आर बीइंग कवर्ड। और देखिए ये हमारा एक उद्देश्य है, ये कह लो एक विजन है कि कल को, मतलब जब भी कल आए, चाहे अगले महीने या अगले साल या 2-4 साल में, कि ऐसे स्मार्ट क्लिनिक सेटअप हो भारत के कोने कोने में, ऐसे स्मार्ट क्लिनिक्स, ठीक है, इसमें आप बटन दबाओ, ये हो जाए, वो हो जाए, अमेरिका का डॉक्टर, ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर, वहीं पे टेस्ट हुआ, ये हुआ, वो हुआ, सब कुछ। और ये सब पॉसिबल है, देखिए, क्योंकि ये सब कई जगह हुआ भी है। और जिस तरीके से हम मार्केट में बढ़ रहे हैं, हमें बहुत खुद नॉलेज आ रही है, और जियो लैब एक उसी की तरफ एक कदम है, जो हम, ये भी फोटो में आप शायद आपको दिख रहा है, ऐसा ही हमें स्मार्ट क्लिनिक बनाना है धीरे धीरे, और ये बन जाएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस बना मान के चलो, अब 1-2 साल में होगा ये, ठीक है। तो मैं वही आपसे कहूंगा कि आप सब जुड़े जियो के साथ, बातचीत में तो जुड़े, समझे हम क्या कर रहे हैं, हमें भी अपने विचार दें, आपके पास भी खूब विचार होंगे, आगे बढ़ते, ठीक है। तो मुझे बस इतना ही आपसे कहना था। तो अब मैं निवेदन करूंगा प्रणव जी से, जो जियो में ग्रोथ को देखते हैं कि जियो में कैसे आगे और बढ़ा जाए, दो शब्द कहें। हाँ जी प्रणव जी। हाँ जी, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? जी सर, सब मस्त है सर। हाँ जी, हाँ जी। मैं आपको थोड़ा सा इसका बताता हूँ पीछे का, कि कैसे हमने सोचा कि जियो लैब खुलनी चाहिए गांव में। तो 3-4 महीने पहले की बात है, मैं और सिद्धार्थ बात कर रहे थे, और हम ई क्लिनिक का देख रहे थे। डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन पे टेस्ट लिखते थे, लेकिन मरीजों को उस टेस्ट करवाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। फिर वो डॉक्टर के पास वापस आते थे, और वो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो गया था। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम वहीं पर एक गांव के अंदर ही एक लैब लगाकर देखें पहले। तो हमने एक चूरू, राजस्थान में एक छोटी सी लैब लगाई पहले, जांचने के लिए कितने यहाँ पर मरीज आते हैं जो हमारे डॉक्टर जिनको प्रिस्क्रिप्शन पे टेस्ट लिख कर देते हैं। कौन सी जगह लगाई थी राजस्थान में? चूरू राजस्थान में। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है? नहीं अब
यस जी सर, आ बिल्कुल आ रही रही है। है गुरु, कौन सी जगह आवाज सर? तो क्लियर आ रही है। थोड़ा हो सा सकता आ है रहा है। आपकी इंटरनेट कनेक्शन में कोई इशू हो, एक बार आप उनसे जी सर, हाँ हमारी तो वॉइस, सर आपकी वॉइस तो क्लियर आ रही है, बट क्या है सर, मौसम खराब है इसलिए सर। अच्छा जी अच्छा। सर। हाँ, तो वहाँ पर हमने देखा, चूरू राजस्थान में हमने जून में लगवाई थी वहाँ पे लैब, और वहाँ पे हमने देखा धीरे-धीरे वहाँ के 5 पेशेंट पहले आने लगे, फिर 10 आने लगे, तो आज की डेट में वहाँ 15 से 20 पेशेंट रोज़ के आते हैं। जो मरीज़ वहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर जाते थे इलाज कराने, वो आज वहीं पर अपने 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दूर वहाँ पर अपना टेस्ट करवा रहे हैं, और साथ के साथ वो अपने डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाते हैं और जाँच आगे बढ़ती है फिर। तो हमारा जो उद्देश्य है लैब लगाने का। हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो सर हमें ये जानना है कि सर ये हाँ जी। क्या जो ई मित्र क्लिनिक है अपनी, हाँ सर, इसे जैसे हम लैब में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मैं एक लैब टेक्नीशियन हूँ, अभिषेक मिश्रा। हाँ जी। हाँ, तो इसके लिए आप लोगों की कैसी मदद मिलेगी हमें? हम थोड़ा सा 15-20 मिनट बाद क्वेश्चंस रख लें। क्या नाम है आपका? ओके सर, ओके। है ना? जी सर, पहले आप हाँ, थोड़ा पहले सर की बात समझा सुन तो लो, पहले सर क्या बोल रहे हैं पहले सुन लेने दो, उसके बाद अभिषेक जी और आप सबसे निवेदन है कि एक बार अपनी बात को रख लेंगे, फिर उसके बाद एक सेशन पूरा रख लेंगे जो आप जानना चाहते हैं, तो उसमें हम आपको डिटेल में बता पाएंगे। थैंक यू। थोड़ा सा शॉर्ट कर लो सर, इस मीटिंग को लंबी हो जाएगी थोड़ा सा। हाँ ठीक। तो थोड़ा म्यूट कर लें सारे हम जरा। हाँ जी। हाँ। तो फिर अब हमारा जो आगे का प्लान है, हमने 50 से हेलो। हाँ जी सर। तो हम अब हर गांव में अस्पताल लगाने का प्लान है हमारा, जहां पर हम अच्छी से अच्छी मशीनें वहां पर गांव के अंदर रखेंगे, ताकि किसी भी गांव वासी को, किसी मरीज को दूर जाना ना पड़े शहर। ठीक है हर्ष जी, आप कुछ बोलेंगे? सर ये क्वेश्चन मेरा भी था। बिल्कुल। हेलो हेलो। हाँ जी हर्ष जी हमारे डायरेक्टर ऑपरेशन है जियो लैब के। हाँ जी हर्ष जी, आप बोलिए आप। मैं वही सभी से निवेदन करूंगा, बस 5 मिनट में ना ये खत्म होगा, अगर बातचीत ही करनी है, हम तो शाम तक बैठे हैं यहीं पे इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए। ठीक है, तो अपने आप समय के हिसाब से आप अटेंड करें। अगर आपको कहीं मतलब है कहीं जाना है तो अपने हिसाब से कर ले, कोई ऐसी बात नहीं। कल भी आप मेल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, है ना हर जी? आप बताइए हर जी। हाँ जी। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन वेलकम, नमस्कार सबको, एंड थैंक यू। और जिससे हमें एक दिशा मिली कि कैसे ई क्लिनिक हमारे ओपीडी और ई क्लिनिक्स आए हैं, और हमें आगे एक मोटिवेशन मिला कि हमें लैब की तरफ जाना है। थैंक्स प्रणव जी, आपने जो रोशनी डाली हमारे लैब्स की तरफ, और बहुत इसमें सपोर्ट किया सर ने और पूरी टीम ने। थैंक यू फॉर दैट। और हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक अभिषेक जी से रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा स्क्रीन का मुझे दे दें शेयर करने के लिए। बिल्कुल हर्ष जी, आप थैंक यू सर। आप स्क्रीन को देख पा रहे हैं? जी सर, ओके, दिखाई दे रही है जी। जैसा कि मैंने आपसे बात की कि हमें जो अपनी जियो मित्रा क्लिनिक्स हैं हमारे, उनसे हमें हम लोग लैब भी लगाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे गांव के जो मित्र हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके। और हमारा जो एक कोट है, हम चाहते हैं अब हर गांव में जियो लैब, कि हर गांव में एक सुविधा मिले, हर गांव में हेल्थ केयर प्रॉपर पहुंचे, और जो मरीज हैं हमारे, जो विलेज के जो पेशेंट्स हैं, उनको एक इकोनॉमिकल वे में इलाज भी मिले, और सारी सुविधा और सब सुविधाएं उनको मिले। ये हमारा एक लक्ष्य है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सर सबका म्यूट करवा दो ना सर, आवाज आ रही है सर। प्लीज थोड़ा सर आप अनम्यूट कर लें प्लीज।
राइट। जी। तो हाँ जी, तो बेसिकली क्या है कि हम लोग पैथोलॉजी लैब लेकर आ रहे हैं हर गांव में, एंड पूरी सुविधाओं के साथ हमारे गांव में सेमी अर्बन एरियाज में हम लोग लेकर आ रहे हैं। एंड हम आपसे सबसे ये वादा करते हैं कि हम बेस्ट इलाज प्रोवाइड करेंगे, बेस्ट मशीन्स प्रोवाइड करेंगे, बेस्ट लैब टेक्नीशियंस हम लोग प्रोवाइड करेंगे कि एक एक्यूरेसी आए रिजल्ट्स में, ये हम लोग चाहते हैं। हाँ, अब जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि जियो लैब इनिशिएटिव है जियो इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड का, और हमारा एम, विजन, मिशन है कि हम ज्यादा से ज्यादा हम लोग विलेजेस में पहुंच पाएं और एक बेस्ट डायग्नोस्टिक सॉल्यूशंस दे पाएं, एक इकोनॉमिकल वे में इलाज दे पाएं, सब डिस्ट्रिक्ट सब लोकेशंस पे पहुंच पाएं। एक होता है डायग्नोस्टिक, एक होता है हेसल फ्री, मतलब बिल्कुल हेसल फ्री हम डायग्नोस्टिक पहुंचा पाएं। और हमारा एक मेन मकसद, देखो आप अगर ध्यान देंगे क्या होता है कि जैसे एक डॉक्टर ने, रिस्पेक्टेड डॉक्टर ने एक डायग्नोसिस लिख दिया, उसके बाद ज्यादातर जो हमारे विलेज के जो दोस्त हैं, विलेज के जो हमारे मित्र हैं, वो जो है जाते हैं शहर में। जब शहर में इलाज के लिए जाते हैं तो क्या होता है कि एक तो उनका टाइम जाता है, कोई ना कोई एक उनको साथी चाहिए होता है जाने के लिए, उनका भी एक टाइम चला जाता है। थर्ड, कई बारी शहर में ऐसा हो जाता है कि जैसे 2 टेस्ट हो, कई बार उसमें 3 भी हो जाते हैं या उससे ज्यादा भी हो जाते हैं टेस्ट। और ज्यादातर ये देखा गया है कि सिटी में जो लैब है वो 2nd या 3rd फ्लोर पर होती है, तो ऑलरेडी पेशेंट परेशान होता है, 3rd 4th फ्लोर पर पहुंचकर वो और ज्यादा परेशान होता है, फिर सिटी में आना जाना, ट्रैवल एक्सपेंसेस बहुत हो जाते हैं। तो इन चीजों को देखते हुए भी कि एक उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम दे पाए अपने ही ई क्लिनिक्स पर, जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एचपी हैं, उन पर एक ये सुविधा प्राप्त करा पाए कि उनका टाइम बचे, उनका पैसा बचे और वहीं पर इलाज हो जाए, और वहीं पर उनको जो है सारी टेस्ट रिपोर्ट मिल पाए, और वहीं पर वो अपना परामर्श भी कर पाए अपने किसी भी डायग्नोसिस को लेकर, तो ऑन द स्पॉट वो चीज भी हो जाएगी। और हमारी जो लैब है, जियो लैब जो है, टोटल कंप्यूटराइज्ड है, विद हाई एंड मशीन्स, और बिल्कुल बहुत प्रॉपर है, जिसमें हम, जैसे आप समझते हैं कि कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब है, इसमें ब्लड रिलेटेड जितने हम टेस्ट करते हैं, जिसको हम ब्लड रिलेटेड टेस्ट जो हैं वो हम करते हैं, सीबीसी की सुविधा है, उसके अलावा बायोकेमिस्ट्री के सारे टेस्ट हम लोग करते हैं, और इकोनॉमिकल रेट्स पे जो प्राइस हमारा साथ के डिस्ट्रिक्ट में है या विलेज में है, वही हम उसी टेस्ट में हम लोग उसी प्राइस में हम करते हैं। कोई एक्स्ट्रा प्राइसेस नहीं लेते हैं कि हम विलेज में हैं और हमारे हम ऑन द स्पॉट वहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम आपसे ज्यादा पैसा ले लें, ऐसा भी नहीं। तो हम लोग बहुत ट्रांसपेरेंट वे में चलते हैं। जैसा कि प्रणव सर ने बताया कि हमने सबसे पहली जो फर्स्ट लैब चूरू में शुरू की, एक ये बहुत ही मार्वलस एक्सपीरियंस है। हम लोग बिल्कुल थैंकफुल करते हैं हमारे जो पार्टनर हैं मिस्टर बनवारी लाल पारिक को, उन्होंने बहुत बेटर साथ दिया हमारा, और बहुत अच्छे वे में हम इसको निकल कर आए। और हमारी फर्स्ट लैब दैट इज इन चूरू। ये हमारी जो लैब है, ये हमारी लैब है जिसमें हम, आप देख सकते हैं कि हाई एंड मशीन्स लगी हुई हैं, प्रॉपर एलटी के बैठने का इंतजाम है, पेशेंट्स आ जाएं तो वो हैं। बैक साइड पे ही एक ट्रांसपेरेंट लिस्ट लगी है, इसमें वो सर ये देख लिफ्ट सकते शुरू हैं। की है क्या? हाँ जी, ये दाऊद सर में रतनगढ़ से, हमारे गांव। दाऊद सर रतनगढ़? हाँ, हमारे गांव के सभी। सर ये मैनुअली होता है सारा काम? ये ऑटोमेटेड मशीन्स हैं।
सर जैसे कि जो WCBC है तो उसमें जो TLC DLC करते हैं तो वो मैन्युअली करते हैं या फिर CBC मशीन से RBC WBC प्लेटलेट वो सारा एक साथ वो में काउंट हो जाता है? मशीन से करते हैं हम, उसमें जो है ऑटोमेटेड काउंट हो जाता है मैम। सर इसमें मशीन दिखाई क्यों दे रही है? ये सर आप ये देखेंगे सर आप मैन्युअली टेस्ट भी एक करते हैं कोई रिक्वेस्ट या है, फिर ओनली जहाँ पर मशीन से? देखो सॉरी टू मशीन से करते हैं सब इंटरप्ट टेस्ट। जी, सभी से माफी चाहता हूँ इंटरप्ट करने के लिए, बट परहैप्स हम थोड़ी एक बार प्रेजेंटेशन हो जाए तो शायद काफी क्वेश्चंस वहाँ आंसर हो जाएंगे, एंड देन हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेंगे ताकि प्रॉपर्ली सारी डाउट्स क्लियर हो जाए। ओके सर, ओके सर। थैंक यू वेरी मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। वो तो मैं बोल रहा हूँ, पहले आप लोग थोड़ा सर की पहले बात तो सुन लीजिए, उसके बाद थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे कुछ समय में। डेफिनेटली मैं बिल्कुल सर रात तक अवेलेबल हूँ 24/7, और उसके बाद पूरे रोज अवेलेबल हैं, कभी भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये आपको लैब का थोड़ा बता रहा था कि हाई एंड मशीन्स हैं हमारे, LT आराम से बैठते हैं, पेशेंट्स के बैठने का इंतजाम है। बैक साइड भी देखेंगे आप तो एक टेस्ट का भी है कि कितने टेस्ट के रेट्स होंगे और कितने टेस्ट हम करते हैं। तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट एक सिस्टम रखा है कि जैसे ही कोई पेशेंट अंदर आए तो उसको वो बिल्कुल टेस्ट भी दिख जाए, उसके प्राइजेस भी दिख जाए, और बहुत ही एक्यूरेसी से हम लोग काम करते हैं, नीट एंड क्लीन काम करते हैं। आप लैब भी देखेंगे तो हमेशा नीट एंड क्लीन रहती है। और इसमें हमारे पास लैब में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे पानी की व्यवस्था या टॉयलेट की व्यवस्था, वो है हमारे पास, और जितने भी हमारे लैब्स आएंगे उन सब में ये सुविधा रहेगी। ये इनविटेशन है, इनविटेशन था हमारा 13 जून 2021, हमने दाऊद सर शुरू में अपनी लैब शुरू की थी, जिनका बहुत ही जो हमारे मुख्य अतिथि थे इसमें मनोज शर्मा थे CMO, और उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। बाकी और हमारे जो है स्पेशल गेस्ट थे यहाँ पर। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट और एक बड़ा अच्छा फील आ रहा था कि यस, हमने एक कुछ अचीव किया विलेज के लिए। लैब शुरू हो गई OPD के बाद, अब सबको एक प्रॉपर हम डायग्नोसिस भी प्रोवाइड कर पाएंगे। ये कुछ तस्वीरें जो हैं उद्घाटन की हैं। सर ये लॉन्च कब होगा, जैसे इसके विषय में हम लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा कि ये कंपनी आ गई है? आपको फोन कर दिया जाएगा, अभी आप सुनिए पहले। थैंक यू। ये हमारा कुछ न्यूज कवरेज है, और भी खूब सारे न्यूज कवरेज आएंगे और आ रहे हैं। ये कुछ न्यूज कवरेज है, जब हमारा रतनगढ़ इसमें अपना शुरू हुआ हमारा दाऊद सर में, तो हमारा एक न्यूज कवरेज हुआ था जो हमने आपको डिस्प्ले किया है। ये हमारे एक्सपीरियंस लैब टेक्नीशियंस हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ही इज ऑलमोस्ट अराउंड इनका 10 इयर्स का इनका एक्सपीरियंस है, और DMLT है, एक्सपीरियंस है, और बहुत अच्छा इनका कांड है अपना टेक्निकल, एंड बहुत एक्यूरेसी से काम करते हैं, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। ऐसे ही लोगों, ऐसे ही लैब टेक्नीशियंस की हमें और भी जरूरत है। We want 1000 labs in 1 year and 100 labs in another 2 years। तो खूब सारी हमारे पास रिक्वायरमेंट भी है लैब टेक्नीशियंस की। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, और आप अपने सर्कल में भी बताएं, रेफरेंस में भी बताएं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारे पास सीरीज आए, हम शॉर्टलिस्ट करें और उनको हम अपॉर्चुनिटी दें जियो लैब में। एक्सपीरियंस अगर 1 या 2 साल है, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। मैं आगे आपको बताता हूँ बेसिकली और हमें क्या चीजें चाहिए। इसके अलावा ये हमारे कुछ पेशेंट्स की तस्वीरें हैं जो हमारे जो लैब टेक्नीशियन हैं उनको चेक कर रहे हैं, उनके सैंपल्स ले रहे हैं, और हमने ये रखा है कि पेशेंट से बहुत ही अच्छा व्यवहार करना है। उनको सैंपल लेने के टाइम उनको दिक्कत ना आए, ये ध्यान रखना है, और उनकी रिपोर्ट डेफिनेटली बिल्कुल एक्यूरेट आए। ये हम चाहते हैं
एक परिवार के सदस्य की तरह हम अपने पेशेंट्स को हम ट्रीट करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है एलटी, दैट इज हमको उसको बोलते हैं लैब टेक्नीशियन। बिकॉज लैब टेक्नीशियन के बिना लैब कुछ नहीं कर सकती है, चाहे हम उसमें करोड़ों रुपए के इंस्ट्रूमेंट्स भी लगा दें, अगर हम उसमें लाखों करोड़ों के इंस्ट्रूमेंट्स भी लगा दें, हम उन बड़े से बड़े इंस्ट्रूमेंट्स भी लगा दें, बिना हमारे रिस्पेक्टेड लैब टेक्नीशियन के लैब नहीं चल सकती है। इवन कि कई बारी डॉक्टर्स भी हेल्पलेस हो जाते हैं विदाउट लैब टेक्नीशियन, तो दे प्ले अ मेजर रोल इन रनिंग एनी लैब। और ये कहना चाहूंगा मैं कि उनका एक बहुत बड़ा रोल है सोशल, हमारी सोसाइटी में भी। जब कोविड हुआ था, आई थिंक सबसे बड़ा रोल डॉक्टर्स के साथ हमारा लैब टेक्नीशियन का भी था। तो हैट्स ऑफ टू ऑल द लैब टेक्नीशियंस, ऑल द डॉक्टर्स जिन्होंने उस वक्त हमारा साथ निभाया। भगवान ना करे तीसरी लहर कोई आए, अगर कोई तीसरी लहर कहते हैं आती भी है, तो इनका बहुत बड़ा रोल रहेगा हमारी लाइफ को सेव करने के लिए, जो अपनी लाइफ को दांव पर लगाकर चलते हैं। तो हम लोग इनके हम बहुत थैंकफुल हैं अपने लैब टेक्नीशियन के लिए। ये एक हमने पोस्ट निकाली थी जॉब्स एट जियो लैब। आई होप ऑलमोस्ट सबके साथ हमने ये शेयर की है, जिसमें हमें इस वक्त आप लेकर चलेंगे तो इमीडिएट 100 लैब टेक्नीशियंस चाहिए फ्रॉम यूपी एंड राजस्थान। तो फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है अपने मैक्सिमम सीवीज हमें भेजें, ताकि हम उनको शॉर्टलिस्ट करें। शॉर्टलिस्ट करने के बाद एक अपॉर्चुनिटी दें। अपॉर्चुनिटी एक तो ये है कि हम विलेजेस में सेवा कर रहे हैं, नोबल कॉज कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। साथ में एक अपॉर्चुनिटी सभी एलटीज के लिए जिनके अंदर एक अच्छे स्किल्स हैं, कंप्यूटर नॉलेज है, स्किल्ड है, सैंपल लेना आता है, बायोकेमिस्ट्री और हेमाटोलॉजी का उनको एक्सपीरियंस है, उनको जानते हैं। अगर आप में टैलेंट है, आप डेडिकेटेड हैं, ऑनेस्ट हैं, तो डेफिनेटली जियो में आपका और एक बहुत बढ़िया आगे करियर हम लोग उसमें प्रोवाइड 10 साल का अनुभव है सर। आइए सर, आप अपना भेजिए, आप अपना सीवी शेयर कीजिए, मोस्ट वेलकम। तो जरूर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई ऐसी बात नहीं है। जहाँ स्किल्स हैं तो डेफिनेटली हम लोग हैं, और ट्रेनिंग भी प्रॉपर हम लोग प्रोवाइड करते हैं अबाउट अवर कंपनी। और जो हमारी मशीन्स हैं उन पर भी एक स्पेशल ट्रेनिंग हम लोग अरेंज करते हैं, ताकि आप बिल्कुल उसमें परफेक्ट हो जाएं। आपको आता है सही है, स्टिल वी गिव ट्रेनिंग टू अ ट्रेनर, ताकि और ज्यादा आप परफेक्ट हो जाएं। सर बीएससी डिग्री होल्डर हूं सर। क्या हो आप? सर बीएससी कर रखी है। उसके जो मेन है, हमें डीएमएलटी चाहिए या बीएससी एमएलटी चाहिए। अगर बीएससी एमएलटी बता रहा हूँ सर मैं। हाँ ठीक है, आप अपना रिज्यूम शेयर कर लीजिएगा और आपकी डिटेल्स आ जाएंगी हमारे पास, तो हम आपको और भी शेयर कर लेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा प्रोफाइल क्या है। तो नो प्रॉब्लम, इट डिपेंड्स टोटली एंड एक्सपीरियंस। प्रॉपर इंटरव्यू लेते हैं जी। मोस्ट वेलकम जी। बिल्कुल सर क्या गवर्नमेंट का अनुभव है? 6 साल का तो गवर्नमेंट का अनुभव है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन से जिले में आप कहाँ पर हैं? नागौर डिस्ट्रिक्ट की नावा तहसील के मेंढा ग्राम पंचायत। ये कहाँ आता है? नागौर डिस्ट्रिक्ट में है सर, नावा तहसील में कुचामन ब्लॉक है सर। नागौर डिस्ट्रिक्ट है। स्टेट कौन सा है? राजस्थान सर। राजस्थान सर। राजस्थान, अच्छा राजस्थान। स्वागत है सर, आप भेजिए अपना सीवी वगैरह भेजिए, पूरी बात होगी, है ना। कुछ 2 से 3 राउंड हमारे होते हैं, 2 राउंड होते हैं, तो हम उसमें बात के चीजों को फाइनल करेंगे। तो हमें तो ये बहुत थोड़ा सा मीटिंग आपसे अटेंड करने का मतलब ये था, ये चीज क्या है ये समझने के लिए आपके ये मीटिंग अटेंड की है। श्योर, आई थिंक काफी आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि हम लोग क्या चाह रहे हैं। पैथोलॉजी लैब होगी, पैथोलॉजी लैब है जियो लैब की, आगे भी पैथोलॉजी लैब ही होगी। प्रेजेंट टाइम में मैं भी चला रहा हूँ सर एक, अपने स्वयं की लैब है सर, मेरे स्वयं की लैब है सर। आपकी आवाज पहले जी आराम से बोलिए सर।
तो बेसिकली जो रिक्वायर हमें जो एलटी की जो होती है ऑलरेडी आपको मालूम ही है कि सैंपल लेना आना, डाटा कलेक्ट करना आना, कंप्यूटर की एक नॉलेज होना, पूरा एक जो है एक आपको एक एनालिसिस आना, फिर उसके बाद डेली लॉग्स कैसे करना है, इक्विपमेंट कैसे चलाना है, इक्विपमेंट में रीडिंग्स कैसे आएंगी, कैसे नोट करना है, फिर उसको कैसे कन्वर्ट करना है, शीट्स एक्सेल शीट्स बनानी आनी चाहिए कि सारा का सारा डाटा कैसे बनाना है, और एनालिटिकल स्किल्स बहुत जरूरी है। और सबसे ऊपर बोलूंगा स्किल्स तो है एक रीजनिंग आनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम आ जाए लैब में तो अपने लेवल पे भी उसको आप सॉल्व कर पाए, एक पूरा मैनेजमेंट कर पाए, मींस लैब टेक्नीशियन मैनेजमेंट लोग हों जो पूरे लैब को मैनेज कर पाए। तो इस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट है। और बाकी एज पर योर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड ऑल डेफिनेटली विल गाइड यू आल्सो। हमारे लिए इंटरेक्शन है, गाइडेंस है। और इसके साथ ही मैं दोबारा से आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करने से पहले बोलना चाहता हूँ हर गांव में होगी जियो लैब। ये सिर्फ हमारा एक ड्रीम ही नहीं है, एक पैशन है कि हम लोग ये करना चाहते हैं फॉर द सोसाइटी। पैसा तो सब कमाते हैं लेकिन हम एक सोशल कॉज में भी आना चाहते हैं, और इसमें हम चाहते हैं कि हमारे सभी साथी हमारा साथ, हमारी टीम का साथ दें। आज हमारा ये मिशन है, ए विजन मिशन है कि हमारी 100 लैब्स 4-5 महीने में रेडी हो जाए, 1000 लैब्स 1 साल में, 10,000 लैब्स इन 3 इयर्स हम बना पाए सर। और थैंक यू, मैं आप सबका थैंक्स करना चाहूंगा अपनी तरफ से, जियो परिवार की तरफ से, जियो मैनेजमेंट की तरफ से। थैंक यू वेरी मच जी। सॉरी सर, बीच में डिस्टर्ब करना चाहूंगी बट मतलब कुछ क्वेरीज हैं तो कैन आई आस्क? प्लीज यू कैन आस्क। या श्योर। ओके सर, थैंक यू। सो सर दैट इज माय क्वेश्चन इज कि मतलब जो आप ये करते हो सर, सैंपलिंग वगैरह लेते हो तो उसके लिए आप कहाँ से बात कर रहे हैं? लेते हो? मैं राजस्थान से। राजस्थान में कहाँ से? सर चूरू से। और आपने लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर रखा है? हाँ सर। हाँ जी, डीएमएलटी कर रखा है सर। अच्छा, कितने साल का एक्सपीरियंस है? सर एक्सपीरियंस 1 साल का है, स्टूडेंट लाइफ में एक्सपीरियंस है, वैसे नहीं है सर प्रॉपर को। अच्छा, तो अभी कहीं कर रहे हैं काम आप? नहीं सर अभी तो नहीं, मतलब हाँ अप्लाई कर रखा है, शायद सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ जी, पूछिए सवाल अपना। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो आप ये सैंपल लैब खोल रखा है तो पेशेंट खुद आते हैं या फिर आप जाके उनको डोर टू डोर जाके बताते हो कि हमारी लैब है यहाँ पे, प्लीज आप आइए सैंपलिंग दीजिए, पेशेंट को बीमार है तो उसको यहाँ पे ट्रीट करवाइए, या फिर डोर टू डोर जाके सैंपलिंग लेना पड़ता है? नहीं खुद ऐसा है कि कुछ पेशेंट जो है हमारे पास खुद आते हैं और हम वहीं पर उनका करते हैं डायग्नोसिस। कई किसी केस में अगर ऐसा हो जाता है कि पेशेंट नहीं पहुंच पाता तो वो एक सुविधा हम प्रोवाइड करते हैं कि वहां जाकर उनका सैंपल कलेक्शन ले लें और वहीं पर। वो लैब टेक्नीशियन सर खुद जाता है सैंपल लेने के लिए स्पेशली? जी, हमारे पास 2 लैब टेक्नीशियन की सुविधा रहती है, एक जो वहीं पर टेस्ट करते हैं और एक जो होते हैं जूनियर लैब टेक्नीशियन जो होते हैं वो प्लान है कि वो जाएंगे और वहां से सैंपल्स ले आएंगे पेशेंट से और लैब में सबमिट कर देंगे। जी। और सर ये जो आप मतलब कोई लगे तो वो एक्सपीरियंस ऐसे कि जी डिग्री कंप्लीट होने के बाद में उसको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर जो कॉलेजिंग है उसके साथ साथ में वो एक्सपीरियंस ले रहा है वो भी इंक्लूड कर सकते हैं? अपना भेज दीजिए, फिर हम आपसे बात कर लेंगे। आप सीवी अपना शेयर कीजिए, सीवी शेयर करने के बाद वो सीवी एचआर के पास जाएगा, वो उनको देखेंगे, देखने के बाद हमारे पास आएगा, हम देखेंगे आपकी किस तरह से उसका हम माप करते हैं और आपको फिर डेफिनेटली कॉल आ जाएगा और हम आपसे सर ये मतलब ये जो आप बोल रहे हो जैसे कि कोई पेशेंट, हेलो सर, सॉरी, हेलो क्या? हाँ बोलिए सर मेरा जो मतलब क्वेश्चन था कि जो स्टूडेंट है, सॉरी जो लैब टेक्नीशियन है, अगर कोई पेशेंट नहीं आ पा रहा उसके पास सैंपल लेने के लिए जाते हो आप? जी। कैसे मैं तो
जो नहीं आ हाँ पाता, जैसे कई बारी कोई ज्यादा बीमार हो जाता है, नहीं आ पाता, चल नहीं पा रहे हैं वहां तक, तो वहां पर हम हमारे जो है सैंपल कलेक्शन के लिए हमारे एग्जेक्टिव वहां पर आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मतलब आउट ऑफ विलेज वगैरह किसी अदर विलेज में भी जाना पड़ सकता है उसको? अदर विलेज में भी जाना पड़ सकता है। एक तो विलेज है, नियर बाय विलेजेस का एक हम लोग दायरा बांध लेते हैं कि 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर या 25 किलोमीटर अकॉर्डिंग। ओके उस पर एक हमारा जो होता है एलटी जो सैंपल कलेक्शन के लिए आता है, तो हम उसको सर। देख लेते हैं। डिपेंड करता है हाँ, डेमो हाँ। ज्योग्राफी पे, ज्योग्राफिकल। और सर ये 24 आवर्स ओपन रहती है लैब? 7-24 आवर लैब हमारी ओपन रहती है फ्रॉम 9 to 8 o'clock, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है तो हमारा नंबर है, उस पर कॉल कर सकते हैं, तो उसमें हम अगर प्राप्त करवा भी सकते हैं, क्योंकि हमारे जो लैब टेक्नीशियन है वहीं पर रहते हैं लैब में, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इमरजेंसी में अगर कुछ है तो हम कर सकते हैं, इमरजेंसी केसेस। ओके सर। हेलो जी हेलो हाँ जी हाँ जी मैं बस एक हेलो ऐड करना हाँ जी चाहूंगा। हेलो सर मेरे हेलो, क्या मैं कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ? हेलो, हाँ जी, अभी आपका क्या नाम था अभी जो क्वेश्चन पूछ रही थी? हेलो हेलो। हाँ जी हाँ हाँ सर। जी हाँ जी, तो मैं आपको बस ये कहना चाहूंगा कि आपके जो 3 क्वेश्चंस थे उसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा, जो प्रणव जी और हर्ष जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। कि एक तो ये है कि अगर बाहर कहीं जाना पड़ता है, देखिए हाँ सर। ये हम समझते हैं कि हर कोई लैब टेक्नीशियन अगर कोई लेडी है तो हो सकता है उन्हें हाँ ज्यादा सर। ट्रैवल में इशू आए, तो वो चीजें हाँ सर। ध्यान में रखी जाती हैं। ऐसा नहीं इसीलिए कि सर कि मतलब जो लेडीज वगैरह हैं उनको अर्बन एरिया में जाना पड़े, और मतलब थोड़ा तो ना उन पे बाइंडिंग वगैरह होती है, तो उसके लिए मैं वही प्रॉपर। समझ रहा था, तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि कोई अंधाधुंध नहीं है, वो केस टू केस बेसिस पे भी समझने वाली बात है। और दूसरा कि जैसे सुबह 9 से शाम 8 बजे तक वो हमारा जनरल आवर्स हैं, बट अगर कभी हाँ सर। कोई अगेन कोई जैसे फीमेल लेडी को इशू है कि ना इस समय के बाद उन्हें जाना है, तो वो भी बात की जा सकती है, राइट। और तो ऐसा इसमें तो इन चीजों का भी हम ध्यान रखते हैं, बस मैं यही कहना चाह रहा था। अच्छा, ओके, हेलो थैंक यू सर, थैंक यू। सर मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, बहुत बढ़िया। सर मैं कुमार संतोष यादव बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर से। हेलो हाँ जी बताइए। हाँ, 2-3 क्वेश्चन है मेरे। पहला जो है क्वेश्चन ये है कि आप लोग जो है लैब आपके द्वारा ही स्टेब्लिश की जाती है और आप उसमें लैब टेक्नीशियन को रिक्रूट करते हैं? एक क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन है कि जो आप ई लैब्स खोल रहे हैं उसमें जो रिपोर्टिंग्स होंगी, जो रिपोर्ट्स में साइनिंग होती है पैथोलॉजिस्ट की, वो कैसे होगा? और थर्ड जो है, जो लैब्स हैं आपकी, इसका रजिस्ट्रेशन लोकल लेवल पर सीएमए ऑफिस में होता है, चीफ मेडिकल ऑफिस में होता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? तो ये 3 कुछ क्वेश्चंस हैं, उसका प्लीज आंसर कीजिएगा। हेलो, अगर वन बाय वन आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, मैं रजिस्ट्रेशन मन करके पूछिए सर। नंबर वन सर क्वेश्चन ये है पहला कि आप लोग ही सारा कुछ लैब एस्टेब्लिश करेंगे, मींस आपका ही इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जो लोकल लेवल पे पर्सन होगा उसका होगा, और आप लोग सारा इक्विपमेंट्स और मैन पावर सारा कुछ सप्लाई करेंगे? हाँ, हम करेंगे। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम कुमार संतोष यादव है। मैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर से बोल रहा हूँ, नियर वाराणसी। नियर वाराणसी, जी। तो जी। इसमें हम लोग बिल्कुल हम लैब इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, पैथोलॉजिस्ट प्रोवाइड करते हैं, लैब टेक्नीशियंस प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है जियो लैब का जो आप बता रहे हैं, वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इवन की बायो वेस्ट मैनेजमेंट रजिस्ट्रेशन भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं प्रॉपरली। पूरा ऑपरेशन और प्रोसेस हम लैब का करा कर देते हैं। जी। अच्छा, मीन्स कि जो है सपोज अगर मुझे गाजीपुर में लैब ओपन करवाना है तो सारा कुछ सिर्फ मैं जो है एक स्पेस बताऊं कि स्पेस ये है, यहाँ पे एस्टेब्लिश करना है, तो आप उसमें इक्विपमेंट, मैन पावर, ऑल थिंग्स जो है आप प्रोवाइड करवाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, करवा तो पाएंगे। उसमें सपोज मैं पर्सन हूँ तो उसमें मेरा पार्ट क्या रहेगा?
आप DMLT हैं? हाँ, मैं BSc MLT MSc माइक्रोबायोलॉजी हूँ और अच्छा। अराउंड 12-13 इयर्स एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का। ओके, आप प्लान कर रहे हैं बेसिकली लैब लगाने के लिए? जी जी ठीक है, तो इसके लिए मतलब जो है हम आपको और भी डिटेल्स दे देंगे, ठीक है ना? जी तो जी अगर आपका नंबर हमारे पास आ जाएगा तो हम आपको और डिटेल्स दे देंगे रिगार्डिंग जो हमारे कमर्शियल्स हैं, और जी इसके अलावा जो भी पार्ट्स हैं। हमारा फ्लायर रेडी है, तो हम आपके साथ वो सारी जी डिटेल्स शेयर कर लेंगे, और एक मीटिंग रख लेंगे हम लोग एक अलग से जूम पे, और उसमें बात जी जी करके जी डाउट्स क्लियर कर लेंगे। मैं आपको सिर्फ यस ये अश्योर कर सकते हैं हम आपको कि जितना भी, जैसे मैंने आपको बताया कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, पैथोलॉजिस्ट है, लैब, ये सारा प्रोसेस जो लैब का होता है, मशीन को फाइनल करना, मशीन प्रोवाइड करना, ये सब हम लोग कर देते हैं। एक ऑपरेशन का प्रोसेस बना कर देते हैं, लैब एस्टेब्लिश कर ओके देते हैं जी, प्रॉपर जी। जी जी हेलो सर, काफी कुछ क्वेश्चंस का आंसर तो हो गया, बट ये है कि सर मेरा नंबर नोट डाउन कर सकता है तो कर दें, या हाँ, तो व्हाई मुझे नॉट, बता दे प्लीज। तो मैं। नहीं, आप प्लीज अपना नंबर शेयर कर सकते हैं प्लीज। सर 9630 96 30 9630 66 1294। 1294। आप मेरा भी नंबर ले लें, 999 यस 999। सर जस्ट मिनट यस सर 999 619 619 5244 5244। इस पे मिस सर कॉल गुड भी नेम मार प्लीज। देना। माय नेम इज हर्ष बांगा। ओके सर ओके सर। पे ना मिस कॉल भी मार देना, व्हाट्सएप पे भी है। ये सर राइट सर, थैंक यू सर। आप अपना नंबर हेलो डाल दीजिए हर्ष जी, हेलो सब लोग देखते हैं। हेलो थैंक यू सर। हेलो ओके हेलो जी सर। हाँ जी बोल। हेलो हाँ हाँ बोलिए। हाँ जी सर, सुन पा रहे हो? बिल्कुल हाँ, सुन आवाज पा आ रहे हैं रही सर, आपको एकदम क्लियर। मैं सर चूरू जिले से बोल रहा हूँ, सरदार तहसील से सर। जी हाँ सर जी, कुछ मेरे डाउट क्लियर करने थे, मैं आपसे पूछ सकता हूँ सर? हाँ बिल्कुल सर। अच्छा, एक तो सर इसमें ये पूछना चाह रहा था कि जैसे लेब द्वारा जो बिल दिया जाएगा वो पुनर्भरण हेतु मान्य होगा या नहीं होगा? आप सर रिपीट कर सकते हैं, थोड़ा सा आवाज में ब्रेक हुआ है बीच में। जो अपने जियो लैब से बिल दिया जाएगा सर। बिल हाँ हाँ, जो हाँ जी दान का बिल दिया जाएगा जैसे अमाउंट का, जी। वो पुनर्भरण हेतु मान्य होगा या नहीं होगा? बिल्कुल सर, मान्य होता है, प्रॉपर बिल मिलता है सर। अच्छा, जैसे अब इसमें कुछ छूट वगैरह होती है सर, जैसे कोई स्पोर्ट्स पर्सन होता है या दिव्यांगजन होता है या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायरमेंट वगैरह बाद में होता है ना, तो सर हाँ जी हाँ जी इसमें छूट मिलती है सर। आपकी बीच में ना वॉइस काफी ब्रेक हो रही है, आई थिंक पीछे से नॉइज हो रहा है काफी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। डिस्काउंट की पूछ रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। हाँ हेलो जी, हाँ डिस्काउंट जी, कैसा है? अच्छा, डिस्काउंट के बारे में आप पूछ रहे हैं अभी। हाँ मैं समझ गया सर, डिस्काउंट के लिए आप पूछ रहे हैं। इसमें जो है हम पॉलिसी हम अपनी ऑलमोस्ट बना रहे हैं। अभी हमने एक लैब बनाई है और हमारी जो पॉलिसी है उस पर चल रहा है, तो डेफिनेटली कोई जरूर हम लोग इस चीज में लेकर आएंगे। हमें पूरा ध्यान है इस चीज का, तो हम लोग इसमें जरूर कुछ ना कुछ लेकर आएंगे सर। सर कंटिन्यू मैं अपनी डाउट क्लियर कर सकता हूँ सर? हाँ जी पूछो। पूछिए सर। हाँ जी सर। जी हाँ, ये जो अपने जियो लैब है ये राज्य सरकार से संबद्ध होगी या नहीं होगी?
क्या आप दोबारा बताएं क्या होगी? बिल्कुल रजिस्टर करा के देंगे आपको लैब। रजिस्टर, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। रजिस्टर रजिस्ट्रेशन के बारे में डाउट है। हाँ बिल्कुल नहीं, रजिस्टर। राज्य सरकार से लैब संबद्ध का होगी या नहीं? लैब बिल्कुल रजिस्टर होगी, प्रॉपर रजिस्टर होगी अच्छा अच्छा। जी। हम्म। बिना अच्छा, रजिस्ट्रेशन अपने के सर हम लैब इसमें नहीं चला सकते हैं जो सर। मैं अच्छा अच्छा तो अपने मानदेय क्या रहेगा? वैसे एक फ्रैंकली क्वेश्चन होगा, लैब टेक्नीशियन को मानदेय एक नॉर्मल रेंज पे कितना रहेगा सर? लैब टेक्नीशियन को सैलरी क्या देंगे आप? मतलब कार्मिक सैलरी कितने मिलेगी? वो वो ब्रैकेट एक बार आप एक बार रिज्यूमे भेज दीजिए, उसके बाद हम इंडिविजुअल बेसिस पे होगा वो बिल्कुल कितना एक्सपीरियंस किसका है। अच्छा, नियुक्ति की शर्तें क्या होगी सर जी? सर वो एलिजिबिलिटी क्या है सर? एलिजिबिलिटी इसमें है हमारे को DMLT चाहिए, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। डिप्लोमा भी हो सकते हैं और BSc भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। BSc भी हो सकते हैं एंड वी नीड एक्सपीरियंस आल्सो, कि कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए लैब का। अदरवाइज अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं, जैसे कॉलेज में भी एक अच्छा एक आपका एक्सपोजर है, वहां पर भी हम कंसीडर कर सकते हैं। आप अपना CV भेजिए, CV भेजने के बाद उसका पूरा माप लेकर फिर हम आपको कॉल करें जी। मेन DMLT BSc MLT एंड सम एक्सपीरियंस जी। अच्छा सर, इसमें जो टेक्नीशियन को सब्जेक्ट अवकाश मिलेगा या नहीं मिलेगा, और यदि नहीं मिलेगा तो उसको पारिश्रमिक मिलेगा नहीं मिलेगा? हेलो, मैं ये बोल रहा था कि जो टेक्नीशियन होगा जी, उसको साप्ताहिक अवकाश मिलेगा या नहीं मिलेगा, और यदि नहीं मिलेगा तो साप्ताहिक अवकाश टेक्नीशियन को साप्ताहिक अवकाश मिलेगा क्या? साप्ताहिक अवकाश जी, आप ये बोल रहे हैं साप्ताहिक अवकाश का मतलब हो गया संडे की छुट्टी सर? जो भी एक्स्ट्रा 1 वीक में एक दिन का सर अवकाश मिलेगा उसमें। अच्छा। वो तो सर वैसे भी कंपलसरी है, क्योंकि संडे को तो वैसे भी हाफ डे रहता है ना, इसलिए। जी हाँ बिल्कुल संडे को बिल्कुल हम लोग यही प्लान है हमारा भी जी। जी सर, थोड़ा मेरा एक डिस्कशन था सर। नमस्ते सर, मेरा नाम योगन सर है। नमस्कार जी सर ये बैक साइड से ना मेरी एक रिक्वेस्ट है, बैक साइड से कुछ नॉइज आ रही है, थोड़ा सा देख लीजिए। मैं एक बार सभी को म्यूट कर रहा हूँ, प्लीज जिनको बोलना है वो अनम्यूट कीजिए, बाकी सभी प्लीज म्यूट कर रहे हैं तो हम आराम से। अच्छा सर, ये जो सर हम अनम्यूट कर ले योगेंद्र जी। हेलो, अच्छा योगेंद्र आप अनम्यूट कर लें, उससे पहले मैं बस 2 बातें कहना चाहता हूँ सर। जी सर, ये जो अपनी लैब रहेगी वो सर डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट रहेगी या तहसील के हिसाब से रहेगी? डिस्ट्रिक्ट में एक रहेगी या हर गांव में एक एक रहेगी? ये हर ग्राम पंचायत में एक होगी ये। अच्छा, हर ग्राम पंचायत में एक होगी, है ना सर? जी सर। अच्छा, एक चीज मैं सभी से कहना चाहूंगा, 2-3 क्वेश्चन आए हैं इसी दिशा में। पहली बात तो ये कि हर लैब के लिए जो बायोमेडिकल वेस्ट का जो पंजीकरण है, जो रजिस्ट्रेशन है, वो जियो ही करवाएगी, वो हम ही करवाएंगे, तो उसमें कोई ऐसी और जैसा कि हमने दाऊद सर में करवाएंगे। एक और दूसरी बात है, देखिए यहाँ पर अभी शायद चर्चा 2 अलग अलग दृष्टिकोणों से शायद हो रही है। एक तो ये है कि अगर कोई लैब खोलना चाहे तो क्या प्रक्रिया है, दूसरा है कि अगर लैब कहीं चल रही है उसमें कोई लैब टेक्नीशियन के रूप में काम करना चाहे, वो एक अलग दृष्टिकोण है, राइट? तो दोनों के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। लैब खुलेगी वो एक फ्रेंचाइजी के रूप में हर ग्राम पंचायत में एक दी जाएगी, और अगर शहरी क्षेत्र है तो 1 किलोमीटर का एक एरिया होगा, वहां पे एक दी जाएगी। और लैब टेक्नीशियन के रूप में आप हमारे साथ अप्लाई कर सकते हैं। हम अभी 50 के करीब लैब खोल रहे हैं अगस्त के महीने में, तो आप वहाँ पे ये ओपन पोजीशंस हैं, आप अपना रिज्यूमे भेजिए अपने मित्रों का, जिसका भी ये दें, हम बात करेंगे, तनख्वाह की बात होगी, सैलरी की बात होगी, आपकी
पर्सनल उसके ऊपर क्या डिग्री है, कितना अनुभव है और कितना जज्बा है। देखिए जज्बा भी एक बहुत जरूरी चीज होती है, बातचीत करने का लहजा तरीका कैसे है वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो 3 ये आधार होंगे आपकी सैलरी डिसाइड करने के। हाँ जी। और किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। हेलो सर। हेलो हेलो सर जी, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि ये कब तक स्टार्ट होगी सर, ये जो जियो लैब है? जियो लैब हमने ऑलरेडी अपना प्रोसेस कर दिया है। एट द अर्लीस्ट हम लोग इसकी लॉन्चिंग कर रहे हैं। मीन्स ऑलरेडी एक हमारी लैब तो है दाऊदसर में, नेक्स्ट लैब जो है इसको जल्द हम लॉन्च कर रहे हैं और हम जल्दी ही इसको अनाउंस भी करेंगे प्रॉपर्ली। तो जी अगस्त सेकंड वीक तक अपन स्टार्ट कर देंगे। सरदार शहर में कब तक होगा सर? सरदार शहर में देखिए हमें यहाँ पे ना एक तो पॉइंट ये है कि हमें 30 अगस्त तक 50 लैब हमने सैंक्शन कर ली है, जो हमें शुरू करनी है। ठीक है, अब वो कहाँ के लिए बातचीत आजकल चल रही है। ठीक है, तो नीतीश आप अगर कॉल मिल जाएगी। हेलो नीतीश, आप कॉल पे हैं अभी? हेलो 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 सर। हाँ हेलो, ये अभी शायद है नहीं। तो सरदार शहर में हमें देखना है कि वहां अगर हमारा कोई है। हाँ जी मोहम्मद जी, एक हाँ जी। तो सर ये मैं कह रहा हूँ कि बनारस में सर लैब खुलने वाली है। हाँ जी, बनारस में खुलने वाली है। हाँ जी, खुलने वाली है। बनारस में कब तक ओपन होगी? देखिए 30 अगस्त तक बनारस में एक लैब खुल जाए, कम से कम एक लैब खुल जाएगी। उसका एक्चुअली कहाँ खुलेगी हम आपको नेक्स्ट 15 से 20 दिनों के बीच में आपको बता देंगे। हाँ जी, वो कैसे पता चलेगा सर? हाँ जी, वो कैसे पता चलेगा बनारस में ओपन होने वाली है, या फिर मैं कैसे अप्लाई करूँ? हाँ, ये देखिए हर चीज का नंबर है, हर चीज आप अपना नंबर उसमें डाल दें, चैट में डाल दें। ठीक है, श्योर, आ गया। ठीक है। बस वो सेव शेयर कर दिया है। आप इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जिनको लैब में इंटरेस्ट है वो हर्ष जी से बात कर लें डायरेक्टली, और जिनको रिक्रूटमेंट के लिए कॉल करनी है नीचे वाले नंबर पे। थैंक यू। हेलो। हाँ बताइए। हेलो सर, नमस्ते सर, मैं अनिल बोल रहा हूँ सर, पाली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से। जी सर मैं पूछ रहा था इसमें डीएमएलटी स्टूडेंट के लिए भी कुछ है क्या सर? बिल्कुल है सर। ऑलरेडी जो पास्ड आउट हो चुके हैं या जो अभी मतलब सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट ईयर। इसमें सर आप स्टडीज कीजिए, है ना। तो बिकॉज क्या होता है कि हमें एक कंप्लीट डिग्री चाहिए, साथ में थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए। अगर एक कंप्लीट डिग्री भी हो तो भी हम एक एज अ जूनियर एलटी हम कंसिडर कर सकते हैं। आप मतलब फिर भी आप अपना सीवी भेजिए, रिज्यूम भेजिए सर, जरूर भेजिए। जो नंबर आपके हेलो सर। अभी जी हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर जैसे डीएमएलटी हो चुकी है पर अभी डिप्लोमा आना बाकी है, तो सर क्या वो भी ज्वाइन कर सकता है? अप्लाई कीजिए मैम, अप्लाई कीजिए। लेट्स सी, मैंने स्टार्टिंग में भी एक बात बोली थी, स्किल्स, कंप्यूटर नॉलेज स्किल्स कैसे हैं, आप कैसे बात करते हैं। हाँ सर, जैसे RSCIT हो चुका है कंप्यूटर। आप अप्लाई कीजिए। स्क्रीन पे नंबर है अभिषेक का, abhishek.gupta@jio.com पे नंबर भी है उनका, आप अप्लाई कीजिए। और सर बाकी एक्सपीरियंस है तो सर 6th मंथ ही कर पाए, क्योंकि सर वो क्लासें वगैरह भी थी, और प्लस कॉलेज के थ्रू जो सर वो ट्रेनिंग होती है सर वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। जी। तो ट्रेनिंग पे भेजे जाते हैं ना सर, 2 मंथ 3 मंथ, वो सर वो पूरा हो चुका है मतलब। बहुत अच्छी बात है, आप हमारे साथ शेयर कीजिए। हम इस चीज में एज अ ट्रेनी भी चीजों को कंसीडर कर सकते हैं। जो ऑलरेडी अभी पास आउट, तो एज अ ट्रेनी हम आपको ले सकते हैं। तो बिल्कुल
आप शेयर कीजिए। यहाँ पे सभी को बोलना चाहूंगा कि जो रिक्रूटमेंट है वो कई चीजों को परख कर होती है। आपकी डिग्री, आपका एक्सपीरियंस, आपके व्यवहार और बात करने के तरीके, सब चीजों को हम मेजर करते हैं। तो किसी एक चीज के कारण घबराएं नहीं, और अपना जो रेज्यूमे है वो अपडेट करके अभिषेक गुप्ता जी को इस पे ईमेल आईडी पर भेज दें, या नीचे दिए हुए नंबर पे उनको कॉल करके भी आप जो तरीका है वो आपको वो समझा देंगे। तो हिचकिचाए नहीं और उस पर कॉल लें, और जो भी क्वेश्चन है यहाँ बिना हिचकिचाहट के पूछ लें। रिक्रूटमेंट की तरफ से बस मैं यही बोलना चाहूंगा, ये काफी चीजें हैं, काफी क्राइटेरिया हैं जो देखे जाते हैं। तो कोई एक चीज नहीं है, बस रिक्वायरमेंट है कि डीएमएलटी या बीएससी उसमें होनी चाहिए रिक्विजिट फील्ड में। कि हमको ट्रेनी भी चाहिए और हमको एक्सपीरियंस लोग भी चाहिए, दोनों ही चाहिए। और देखिए, और सभी लोग, आप ये जो नंबर्स हैं दोनों, इनको आप सेव कर लें। आज नहीं तो कल, नहीं तो अगले महीने, अगले साल आप कभी भी बात करेंगे तो कुछ ना कुछ बातचीत हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आज वेबिनार में जो जिसका हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो बातचीत का पहला एक स्टेप है, इसके बाद आप कभी भी बात कर सकते हैं हमसे। नंबर आप हेलो सर। हाँ जी सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। सर, मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ, लोकेशन आप चूज करते हो या हम बेस्ट लोकेशन बताने पे हमारी जगह सेंटर आप लगा सकते हो? देखिए, यहाँ पे दोनों चीजें होती हैं थोड़ी थोड़ी, ठीक है। आपका क्या नेम होगा? हाँ जी, अभी अपना नाम जी सर शेयर कर सकते हैं, नाम और लोकेशन एक बार शेयर कर सकते हैं। विमल कुमार लेगा है सर मेरा नाम। तो अच्छा, और कहाँ से आप बात कर रहे हैं? सर, मैं नागौर डिस्ट्रिक्ट की बता रहा था, नावा तहसील से बात कर रहा हूँ, राजस्थान से। ओके जी, तो सर मैं एक सेटअप करना चाह रहा हूँ, काफी दिन से 12 महीने से उस सेटअप को चालू करने के कगार पे था, बट ये मैंने आपका एड देखा तो इसलिए मैं आपसे जुड़ना पसंद किया अभी। अच्छा। तो वो क्या वहाँ सर पीएससी है, लेकिन वहाँ की ओपीडी 250-300 की रहती है। तो वहाँ कोई एक भी लेबोरेटरी नहीं है, और वैसे वो मतलब पंचायत समिति भी बन रखी है, बट वहाँ है ग्राम पंचायत, मतलब बड़ा कस्बा है वो। अच्छा। तो वो मतलब बेस्ट लोकेशन है सर, इसलिए मैं पर्सनली पहले खोलना चाहता था, लेकिन अब जैसे आपने अपना ये इसके बारे में बताया, तब से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ भाई, वो सर लोकेशन हम बताए तो वहाँ आप खोल सकते हो या अपनी लोकेशन स्वयं ही आप चूज करते हो? देखिए, दोनों चीजें पॉसिबल हैं, राइट। कि अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कोई व्यक्ति लैब खोलना चाहता है, जैसे आप हैं, और वहाँ हमारी कोई लैब नहीं है आसपास, तो वो बात चल जा सकती है, उसमें कुछ वो नहीं है, राइट। हाँ सर, वही पूछ। हाँ जी, तो आप अपना क्या हुआ नाम सर? जरूर आप अपना सर, क्या मैं आपकी पूरी मीटिंग नहीं सुन पाया, बीच में 2 पेशेंट आ गए थे, उधर चला गया था। अच्छा, आप नेम और नंबर शेयर कर लीजिए। जी सर, मैं आपको कॉल कर लूंगा ऊपर वाले नंबरों पे, लास्ट में 244 है ना सर? हाँ, 244, यस, कॉल कर लीजिए। जी सर, मीटिंग के बाद में मैं आपसे कॉल करके एक बार बात कर लूंगा, उसके बाद में आपको रिज्यूम भेज दूंगा जो भी। श्योर, ठीक है। हेलो हाँ, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड हेलो आफ्टरनून। जी, हेलो, आवाज जा रही है सर? हाँ जी, आ रही है। बताइए। क्लियर आवाज आ रही है, बताइए। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसकी जो रिपोर्टिंग होती है वो ऑनलाइन होती है, किसी भी सेंटर से निकल सकता है, या फिर जिस सेंटर से पेशेंट टेस्ट कराएंगे वहीं से रिपोर्टिंग मिलेगी? दोनों ही क्वेश्चन के पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे आप, क्यों पूछ रहे हैं क्वेश्चन? सर, मान लीजिए कि कोई पेशेंट आए मेरे यहाँ और मुझसे ये क्वेश्चन किए कि रिपोर्टिंग कहाँ से मिलेगी, तो जहाँ मैं काम करती हूँ सर, वहाँ तो है डॉक्टर लाल पैथ में कि किसी भी सेंटर से आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं, तो उसमें भी ये सुविधा है या नहीं है? इसमें भी ये सुविधा है, एक लिंक के थ्रू आपको वो पीडीएफ रिपोर्ट आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगी, या एक लिंक के थ्रू आप अपलोड कर सकते हैं उसको। ओके सर, थैंक यू सो मच। सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि वाराणसी में, सर मैं वाराणसी से हूँ, तो मान लीजिए कि वाराणसी में एक सेंटर है, और उस कितना, अगर मैं फिर से अपना वाराणसी में करना चाहती हूँ
तो कितना डिस्टेंस होना चाहिए दोनों सेंटर के बीच? देखिए, जैसे पहले बताया गया था, हम हर ग्राम पंचायत में एक खोलते हैं। उसके अगर उस ग्राम पंचायत में आप नहीं हैं तो फिर ठीक है। कम से कम वैसे 4 से 5 किलोमीटर रहना दो लैब्स के बीच में बेटर रहता है कि काम हो पाएगा आराम से। ओके सर, थैंक यू सो मच। क्योंकि पूरी मैं मीटिंग नहीं सुन पाई थी, इसी को वजह से मुझे। और कोई सवाल आपका? नो सर, थैंक यू सो मच। नाम और फोन नंबर कमेंट्स अगर आपको और सर जानकारी चाहिए। मेरा कुमारी है और मैं बिहार की रहने वाली हूँ, डिस्ट्रिक्ट भभुआ जिला, भभुआ से। डिस्ट्रिक्ट भभुआ से, अच्छा। और आप अपना नंबर भी उसमें डाल दीजिए कमेंट सेक्शन में। ओके सर। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका कि लैब क्या अलग रिपोर्ट अलग अलग लैब से निकाली जा सकती है। तो जी हाँ, क्योंकि जियो का सेम सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो हर लैब में डिप्लॉयड है, तो आप लैब प्रिंट आउट कहीं से भी ले सकते हैं, रिपोर्ट कहीं से भी ले सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। हेलो, हाँ जी, हेलो सर मोहम्मद इदरीस बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी सर। राजस्थान नागौर डिस्ट्रिक्ट से। हाँ जी सर। नागौर में सर मकराना शहर है, वहाँ से हूँ मैं, मार्बल सिटी मकराना। ओके जी। तो सर आप बता रहे हो सारा लैब अभी जो एक वाराणसी के पास में से किसी ने बात की थी कि साहब एस्टेब्लिश आप ही करके दोगे, आप ही अप्रूवल ला के दोगे, आप ही CMHO से रजिस्टर्ड करवाओगे, आप ही BMW का प्रोसेस करके दोगे, मतलब बायोमेडिकल वेस्ट ये सब आप करके दोगे, तो हमारे से क्या सिक्योरिटी मनी जमा करवानी पड़ेगी या आप ही सब कुछ हेल्ड करेंगे? उसमें कमर्शियल्स का पार्ट बीच में होता है, दैट्स व्हाट नंबर है, आप उसको नोट कर लीजिए। हमने इमीडिएटली हमने तो बताया आपको भाई यहाँ लैब खोलनी है, अब हमारे कहने से तो लैब खोलेंगे नहीं, सीधी सी बात है सर, पॉइंट टू पॉइंट ही बात करें अपन तो। वही मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आपके एक रिक्वायरमेंट को समझा जाएगा और हम अपनी रिक्वायरमेंट को भी समझेंगे, फिर हम उस कमर्शियल पे बात करेंगे। आप अपना जो नेम और नंबर है चैट बॉक्स में आप डाल दीजिए, या आफ्टर दिस वेबिनार 9996195244 पे आप कॉल कर लीजिए मुझे, तो तभी आप डेफिनेटली उनको दिए थे ये नंबर जी, वो तो मैंने नोट कर लिया सर, जब भी आपसे उनसे बात हुई थी ना अभी वाराणसी वालों से, जी जी, क्या नाम बताया था उन्होंने, तभी मैंने वो नंबर तो नोट कर लिए हैं सर। पर ये था मेरा कंफ्यूजन, भाई सब कुछ आप ही करके दे रहे हो तो इसमें हमारा क्या रोल रहा? हाँ सर, वो आपकी तो कंफ्यूजन हमारी तरफ से भी दूर हो आपको जाएगी। सिक्योरिटी मनी जमा होगी? हाँ जी, हाँ जी। देखिए मैं होगी, देखिए दो अलग अलग चीज है मोहम्मद जी, ठीक है। एक तो जैसे मैंने बताया कि हम 50 लैब जो अभी खोल रहे हैं अगले, उसके लिए हमें लैब टेक्नीशियंस चाहिए, ठीक है। तो वो तो एक जॉब वाली बात है, ठीक है, कि किसी को इच्छा है। वन बाय अपन सॉल्व होते चले तो क्या है कि आपको भी कंफ्यूजन नहीं रहे, मेरे को भी कंफ्यूजन रहे। एक तो आप जो 50 की लिस्ट है वो मुझे प्रोवाइड करवा दें। आपके निशित सिद्दीकी कौन है? हेलो, हाँ जी, निशित सिद्दीकी कौन है आपके? उनका कॉल आया था मेरे पास। अच्छा, उनके पास मेरे नंबर भी है, या फिर मैं आपको अभी ड्रॉप बॉक्स में ये दे दूंगा नंबर। ओके। आप एक ये 50 की लिस्ट कहाँ ओपन होने वाली है आपकी लैब में अगस्त में, वो मिल जाए। और नेक्स्ट क्या प्लानिंग है आपकी, कहाँ पे करने का है, तो हाँ वो जी, भी कुछ आइडिया मिल जाए। हाँ जी मोहम्मद जी, मैं वही बता रहा था। देखिए दो चीजें हैं, ठीक है। एक तो हो गया लैब टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट, जिसके लिए ये थोड़ी बात, वो तो रिक्रूटमेंट आप देंगे। हाँ जी, दूसरा है हाँ जी, और जो दूसरी चीज है वो ये कि देखिए हर व्यक्ति, बहुत लोगों की इच्छा होती है लैब खोलने का, पर उसमें झंझट बहुत होते हैं कि भाई BMW रजिस्ट्रेशन, डिवाइस कौन सा लें, दिल्ली जाएं, कहाँ से लें, उसकी सर्विस कैसे कराएं, ठीक है, रीएजेंट इसलिए बहुत कुछ लोग कर लेते हैं इतना, कई लोगों से नहीं हो पाता क्योंकि वो व्यस्त हैं कई और चीजों में, जो भी बात है। तो हमारा उद्देश्य यहाँ ये है कि ये सारा सरदर्द एज अ कंपनी हम ले सकते हैं, ताकि आप लोग या जिसकी भी इच्छा है वो काम पे ध्यान दे कि हाँ जी मेरे को अपना लैब चलानी है, उसका प्रचार कर लूँ या अच्छे से चला लूँ, मरीज कैसे हैं, उस चीज एडमिनिस्ट्रेटिव काम हम करते हैं। लोकेशन वगैरह देखना वगैरह वो तो हमारा काम रहेगा। हाँ जी, तो ये है काम। और जो फ्रेंचाइजी की जो एक कॉस्ट है वो ऑफ कोर्स हेलो,
हाँ जी नहीं कुछ तो सिक्योरिटी होती है ना, जैसे भी डॉक्टर पैथ लैब की अपन लेते हैं बात ही, हमारे राजस्थान में डॉक्टर पैथ लैब चलती है, रिलायबल चलती है, उसके लिए क्या एक फिक्स सिक्योरिटी मनी होती है, आपको ये इतना पैसा जमा वो इसमें भी है, वो इसके अंदर भी कौन है। जिम्मेदार है? हाँ जी, जो अभी ये जो हमारी चर्चा थी लैब टेक्नीशियन ज्यादा थी, उसके बारे में अभी हमने इसमें बात इतनी कर दी है। हालांकि वो कमर्शियल्स की अलग है, आप अपना नंबर छोड़ दीजिए, और बल्कि ऐसा ही वेबिनार एक और भी होगा अभी, ठीक है, ऐसे कई होंगे बल्कि, ठीक है, जिसमें ये सब चर्चाएं हम और करेंगे। आप नंबर जरूर अपना चेक कर सकते हैं। बिल्कुल सर, मैं अभी ड्रॉप बॉक्स में छोड़ देता हूँ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ओके, हेलो थैंक यू। हेलो हेलो। हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि कितना परसेंटेज जाएगा कंपनी को और कितना परसेंटेज हम सेंटर वालों को बचेगा अगर कोई उसका फ्रेंचाइजी लिया तो? हाँ जी, तो मेरे ख्याल से ना इस चर्चा थोड़ा ना फ्रेंचाइजी की तरफ ज्यादा जा रही है, हालांकि वो भी जरूरी बात है, मैं मानता हूँ, पर अभी हमने इसको लैब टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट के तौर पे ज्यादा सोचा था, पर बहुत अच्छा लग रहा है आप ये कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो 50 के अब हम 80 लैब का टारगेट रख लेते हैं हमारा। तो आप अपना नाम और नंबर जरूर उसमें डाल दीजिए जो आप बोल सर रही हैं। ये तो सर क्वेश्चन किए थे ना, तो उसी क्वेश्चन पे मेरा ये क्वेश्चन आया है तो मैं पूछ ली हूँ। नहीं कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। थैंक मुझे लग रहा है हर जी एक नया वेबिनार हम रख ही लेते हैं, आई थिंक 2-3 हफ्ते में। बिल्कुल सर, बिल्कुल, इवन 10 डेज, वीक 10 डेज में हम प्लान कर लेते हैं सर। हाँ जी, और कोई सवाल? नो थैंक यू सर। आपको मोहम्मद इदरीस जी, आपको कितना एक्सपीरियंस है लैब टेक्नीशियन का? तो 7 साल का है। हेलो। हाँ जी, 7 ईयर। अच्छा जी सर पीजी कर रखा है मैंने। अच्छा जी, पीजी कर रखा है मैंने डीएमएलटी में, और 7 ईयर पहले कर रखा, तब से ही लैब चला रहा हूँ, गवर्नमेंट का भी है, प्राइवेट का भी है। अच्छा। साथ में क्या हमारे यहाँ पे क्या है सर, लैब टेक्नीशियन के साथ में एक्सरे टेक्नीशियन कोई नहीं रहता है, तो एक्सरे का भी मेरे को एक्सपीरियंस है, डिजिटल और नॉर्मल दोनों। ओके, तो अभी कुछ कर रहे हैं आप? प्राइवेट लैब चला रहा हूँ सर। ठीक है इदरीस जी, आपको हम कांटेक्ट करेंगे, आपने फोन नंबर छोड़ दिए यहाँ पर। आई एम आल्सो इंटरेस्टेड इन दिस। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन किसी के? और क्वेरीज, क्वेश्चंस? जी सर, अगर जैसे अब हेलो यहाँ पे सर हम करते हैं और आगे चल के कोई अगर अपन जॉब करना चाहते हैं, उसमें अगर एक्सपीरियंस मांगते तो अपने यहाँ से इस लैब से एक्सपीरियंस मिलेगा सर? बिल्कुल मिलेगा। अच्छा सर। मैं आप सभी को थोड़ा आमंत्रित भी करूंगा कि आप जियो का YouTube चैनल जरूर देखें। अभिषेक, आप लिंक डाल दें ये कमेंट सेक्शन, आपको पता लगेगा कि हम कितनी गहराई से काम कर रहे हैं। हाँ। थोड़ा सा अभी हो सकता है बातों में एक बार ना लग पाए, तो अनुभव एक्सपीरियंस लेटर क्या, आपको तो पूरा एक किताब हम दे सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े स्तर पे काम हो रहा है ये। ठीक है, तो अभिषेक आप अभी के अभी डाल देंगे जरा लिंक, ताकि सब लोग देख पाए क्या है चीज, है ना? डेफिनेटली। तो आप जरूर से क्लिक करके एक बार देखें चीज क्या है, थोड़ा सा ना आपको थोड़ा पता लगेगा। और क्वेश्चंस, क्वेरीज, एनीबॉडी? नो सर। योगेंद्र, नंबर डाल दिया आपने अपना? योगेंद्र सागर जी सर, मैंने अपना नंबर डाल दिया हूँ। बहुत बढ़िया। हेलो।
Kuch और questions, queries, most welcome. हमने शेयर कर लिया आपसे जो लिंक है, तो आप उसको जरूर देखिए, YouTube लिंक को देखिए, हमारे बारे में और ज्यादा जानिए और जियो की जो जर्नी है उसके बारे में जानिए। बिल्कुल, और सभी से रिक्वेस्ट है कि आप उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी नई हम जानकारी डालते हैं वहां पर, नए लैब सेटअप होते हैं, नई क्लिनिक सेटअप होती है, उसकी रिलेटेड वीडियोस भी वहां डाली जाती हैं। तो जॉब कार्ड तो लाके तो कौन दियो, आधार कार्ड कौन लाके दियो मन जी? वो हम लिंक भी शेयर कर सकते हैं, वो जो लैब खोलने का जो इंटरेस्ट, वो जो है फॉर्म, गूगल फॉर्म जो है ना? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी प्रणव सर, हेलो। जी सर। मेरे पास सर आपके पास वो एक लिंक है। किसका लिंक सर? ये लैब ओपन करने वाला, वो भी कर दो। मैं शेयर कर देता हूँ सर। ठीक है, अभिषेक गुप्ता बोल रहा हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। और कोई प्रश्न हो बताएं, वरना आगे। हाँ जी, चलिए, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, बड़े अच्छे क्वेश्चन थे, आंसर थे, बहुत अच्छा सेशन रहा, 1 घंटा चल गया और आशा है कि जुड़ेंगे आपके साथ, बढ़िया काम करेंगे, इससे फायदा भी हो सभी का, आपका, हमारा और आम जनता का भी। चलिए हर्ष जी, कहना चाहेंगे आप? ओके, जी बिल्कुल। थैंक्स फॉर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए, और मैं धन्यवाद करूंगा सिद्धार्थ सर का, अपना कीमती टाइम आपने हमें दिया, एंड और बहुत से सॉल्यूशंस भी हमारे पास आए, पूरी टीम के पास आए। मैं ये देख पा रहा हूँ वेबिनार से जुड़े जितने भी लोग हैं, मैं इनको जियो फैमिली देख पा रहा हूँ, और आप हमारे YouTube चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो रिज्यूम्स हैं वो भेजिए। फ्रेंचाइजी से रिलेटेड जो क्वेरीज हैं वो आप जो नंबर था हर्ष पांगा जी का, उनको भेज दीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। एंड हर गांव में होगी जियो लैब, ये हम चाहते हैं। सपोर्ट, एक दूसरे का सपोर्ट कर कर ही हमेशा हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं एक कदम मानवता की ओर, तो ये कदम हम लेते हैं, और ये मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और बहुत अच्छा लगा, बाकी शब्द नहीं है बोलने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा मैम सर, एवरीवन, और एक बहुत पैशन लगा आप लोगों की बातों से, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बातों से इतना पैशन लगा, तो हमारे लिए बिल्कुल है, हम लोग ट्रेनिंग्स रखना चाहेंगे, आप चिंता मत करें, और एक्सपीरियंस तो है वो भी चाहिए हमें, लैब टेक्नीशियंस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टैलेंट की पूरी कदर होती है जियो फैमिली में, डोंट वरी एट ऑल। थैंक यू वेरी मच प्रणव जी, सिद्धार्थ सर एंड अभिषेक जी एंड ऑल जियो फैमिली टीम, गुप्ता जी, एवरीवन। Abhishek Mishra ji, thanks a lot for organizing such a good webinar, and Abhishek Gupta for inviting all these people. Thanks all.